ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। ग्रामीण विकास रूपाराम मकराना विकास पर बोलने का आपने मौका दिया, धन्यवाद। विकास के बारे में आज माननीय सभापति महोदय कहते बैठ जाऊंगा, ज़्यादा सामान है नहीं मेरे पास बोलने को। बोलना है सिर्फ बोलने के लिए, सदन में बोलना आता है माननीय सभापति महोदय। विकास मिले सबसे बड़ी जड़ यही है। मैंने सबसे पहले जब विधानसभा में आपके सामने कुछ दो बातें कही तो मेरा सोच यही था। मैंने राजनीति को इसलिए अपनाया, मैं 20 साल बाद में आया हूं। मैंने कहा इस जमाने से जाने के पहले रूपाराम कुछ तो ऐसा कर जा कि तेरी आत्मा में शांति हो। मैंने कहा ना, जब मैं भगवान के पास जाऊंगा तो पूछेगा रूपाराम तूने क्या कहा, क्या करके आए हो। हे प्रभु, जो गीता रामायण में कुरान में तूने लिखा, अच्छाई और सच्चाई के मार्ग चला हूं, संविधान में जो तूने कहा वही किया है। लेकिन मेरे दाता हमारी संख्या कम थी, इसलिए मैं वो नहीं कर पाया जो मुझे करना चाहिए था। मैं इस राजनीति को साधना, स्वर्ग का मार्ग, यज्ञ, तपस्या, और मैं तो यहां तक कह रहा हूं हम सब एक दिन चले जाएंगे। इसलिए किसी भी बात पर, विकास पर मैं इतना ही बोलूंगा, गांव में जो विकास हो रहा है सड़कों के नाम पर, ट्यूबवेल के नाम पर, हमारी सरकार, माननीय उप मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मैं सभापति जी के माध्यम से आपको कुछ कहना चाहता हूं। जो भी विकास हो वो दीर्घकालीन हो, टिकाऊ हो, सड़क बने, लंबी चले। हम जल्दीबाजी में क्या है, जीतने के बाद में हमारे प्रशंसक, हमारे समर्थक आएंगे, साहब ट्यूबवेल खुदा दो। जल्दबाजी में ट्यूबवेल में पानी है नहीं है चाहे। अब अधिकारियों का सोच है कि चलो अपना हिस्सा तो फाइनल है। मैं सबसे बड़ी बात कहने जा रहा हूं, जब अब इतना कमीशन खुला होने लग गया कि अधिकारी डरते ही नहीं है। जिस तरह पहले छोटी मोटी कोई छिड़काव करते थे, मच्छर मक्खियां मर जाती थी, तो आजकल जैसे वो नहीं डरते, मक्खी और मच्छर मरते नहीं है तो अधिकारी डरते नहीं है। कमीशन कहां तक पहुंच गया, इसकी जांच करवाओ ना माननीय सभापति महोदय। आपकी पार्टी के जिनको मैं पसंद करता हूं, मुझे अच्छे लगते थे, राजीव जी गांधी, उन्होंने कहा है कि रुपए में से 85 पैसा तो इधर उधर चला जाता है, 15 पैसा ही जाता है। तो मैंने ये कहा है। फिर मैं सदन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। गांव में जाते हैं, अधिकारी मानो या भ्रष्ट आदि मानो हमारा कहना नहीं मानते, दुख होता है। उस पर मैंने 2 लाइन लिखी है, तेरे जख्म देने से हैरान नहीं मैं। मैंने उनको कहा तेरे जख्म देने से हैरान नहीं मैं, गम इस बात का है कि इलाज के नाम पे सदन में जो दर्द जिया जाता है वो सहने लायक नहीं रह जाता है। गम इस बात का है कि इलाज के नाम पे सदन पे जो दर्द जिया जाता है वो सहने लायक नहीं रह जाता है। तेरी फितरत है, मैंने उन लोगों के बारे में लिखा है। मैंने सदन को पवित्र माना है, मैं शामिल हूं इसमें। साधु संत ऋषि मुनि ज्ञानी दानी तपस्वियों से भी महान एक राजनीति का जीवन है माननीय सभापति महोदय। जाने के बाद में जब नजदीक जाएंगे पिता परमेश्वर के पास में, तो हमारे मुंह से निकलेगा, अंत समय रहेगा, पड़ोसी आग पे बैठ जाएंगे, तो हमारे मुंह से निकलेगा, जब प्रभु पिता परमेश्वर से हमारी लोई जुड़ेगी तो मुंह से एक अनायास शब्द निकलेगा, हमारे मुंह से निकलेगा, कर्म की गठरी सर पर धर के। हम भगवान को कहेंगे कर्म की गठरी सर पर धर के, अब आने की तैयारी है, मैंने मेरे मन की कर ली, अब दाता थारी बारी है। उस वक्त हमसे, मैंने ईमानदारी और बेईमानी के बारे में फर्क किया है। मैं मरा तो नहीं, इसलिए मुझे मरने का अनुभव नहीं है, लेकिन जो अच्छे और सच्चे मरेंगे ने, जो अच्छा सोचेगा कि खुश हूं मैं, बेटा आराम उरी जो मंगल्या रे दूल्हा रे फलाना रे, तो भी मैं मांगू तो मार मामू, समझना काको स्वर्ग में जावे है। और जब काको जाबाऊ पहली बार करे तो समझ लीजिए खोटा कर्म ही के काम में आवे। तो मेरे एक दो, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आज। मैंने लिखा है तेरी फितरत है गरीबों का हक खाकर मुस्कुराने की, उनको जो गरीबों का हक खाते हैं। तेरी फितरत है गरीबों का हक खाकर मुस्कुराने की, फिक्र नहीं जरा भी तुझे इस जमाने की, क्यों आदत पड़ गई तेरी सच से टकराने की। तय है तेरे मालिक के गैर सजा,
तय है तेरे मालिक के घर सजा, बस इंतजार कर उस घड़ी के आने की, बस इंतजार कर उस घड़ी के आने की। ये मैंने अभी 2 मिनट में लिखा है। माननीय सभापति महोदय, मैं मकराने की समस्या के बारे में इतना ही बता देता हूं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, बहुत ही आसान चीज है। हम जब सीसी सड़क बनाते हैं, मैंने पहले भी कहा ना, ये कौन सी सीमेंट लाते हैं कि 3 साल की गारंटी। हमको पता है बच्चे को आप उस सड़क का मुझे ठेका दीजिए, 25 साल में जीऊं जब तक भी वो टूटने वाली नहीं है। हमारे मकराने, मैंने पहले भी कहा, एक सड़क बनी है बोरा रोड पे अग्रवाल पेट्रोल पंप के सामने। उस समय हमारे ये पीडब्ल्यूडी मंत्री थे हिरेंद्र जी मिर्धा साहब, उस सड़क को 22 साल हो गए, बरसात में भरी रहती है, टूटती नहीं है। एक तो आपके पास में अधिकार है, सड़क अगर किसी अधिकारी की वजह से टूटे तो उस अधिकारी की जिम्मेदारी तय हो। सड़क बनने ही टूटने का इंतजार इसलिए करते हैं कि रिपेयर में पैसे ज्यादा मिल जाते हैं, उसका हिसाब किताब ही नहीं है। और दूसरी, आज सीमेंट की सड़क 3 साल की गारंटी। माननीय सदस्य, सड़कों पे चर्चा ही नहीं है आज। नहीं, वो गांव में सड़क बनती है ना पंचायत के थ्रू, मैंने उनके बारे में ही कहा। वैसे हाँ, तो कलाकार हूं तो 31 तारीख को रखो ना एक शाम विधायकों के नाम। सभापति महोदय, आपको अच्छी तरह पता, आप मुझे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन यह भी पता है कि आप सदन की कार्रवाई को नियम से चलाते हैं, इसलिए मुझे बैठा देते तो मुझे दुख नहीं होता है। मकराने में हमारी सरकार की बनाई हुई कुछ सड़कें जिसको मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैंने पहले भी कहा ना कि कांग्रेस ने अच्छे कार्य किए लेकिन हम नहीं मानते, हमने किए लेकिन आप नहीं मानते। और मेरे कांग्रेस भाइयों को तो काम ही एक है, बजट पर बोलो चाहे गजट पर बोलो, इधर जरूर बोलो इनके बारे में। आप कहते हो कि आपने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, तभी तो यहाँ बैठे हैं ना। आप यहाँ आना चाहते हो तो कर लो, जो करोगे वो तो भरोगे, क्या झूठ है इसमें। ये बात मुझे बड़ा दुख देती है। माननीय सदस्य, आप बोलते हो आपने ऐसा किया ऐसा किया, तो बोल ही रहे ना, अब है क्या हमारे पास में बोलने को। और हमारी एक बात है और सुनो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके कह रहा हूं, कुछ लोगों ने गलती की होगी, हमें सजा क्यों दे रहे हो। खावे सूर ठुकीजे पाडा, रूपला बाबड़ा काई करे पड़ गया आडा, तो इसका भी ध्यान रखो ना, किसने कितना खाया आपको पता है। हमारे जैसे नए आए लोगों को तो आप रिलीफ दीजिए प्लीज। हम प्रजातंत्र के सच्चे सिपाही हैं। अगर हमारी जनता की आवाज या हमारा क्षेत्र के लोगों की आवाज को दबाओगे, सुख नहीं पाओगे, भगवान के घर जाओगे, जवाब नहीं दे पाओगे। मकराने क्षेत्र में जो लगभग एक अजीब सी सड़कें बनी है मकराने में। संत जाट रूपाराम, अब आपकी क्या जरूरत है सभापति महोदय? मैं आपकी बात कह देता हूं जो आप कहना चाहते हैं। अखबार में माननीय सदस्य, अखबार में आज ये पढ़ा कि मकराना जो है, मकराना का मार्बल वो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हो गया। इसकी बता दो एक बार। पूरे सदन को इससे खुशी भी मनानी चाहिए। मैं रूपाराम जी को आज इसीलिए जो है विशेष रूप से और ये इजाजत दे रहा हूँ कि उनको बोलने का पूरा हक है, सिवाय एक बात छोड़ करके। आप बिराजी चोमू की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। हमारे ब्राह्मण के बिना उस चोमू की तो बिल्कुल ही नहीं है। रूपाराम जी, केवल एक ही सलाह है आपको तो, क्यों जो मरने का अनुभव की बात आप करें, वो मरने का अनुभव मत करना आपसे जी। हाँ, वो बहुत कम लोगों को होता है। मकराने क्षेत्र की एक समस्या, मैंने साहब मार्बल के बारे में बहुत पहले कहा, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, सदन मेरे लिए सर्वोपरि है। मैंने मकराने के मार्बल की जो क्वालिटी देखी वर्ल्ड में कहीं नहीं है। व्हाट ए ग्रेट ब्राइटनेस, व्हाट ए गुड क्रिस्टल इन दैट मार्बल। ये मैं अंग्रेजी ऐसा नहीं है कि मैं जानता नहीं हूं, लेकिन मेरी वजह से कुछ नहीं जानेंगे इसलिए ये परेशानी है। मैं एक बार अंग्रेजी बोल रहा था तो मुझे किसी ने कहा कि तू जानबूझ तू गलत क्यों बोल रहा है। मैंने कहा अंग्रेजों का बदला लेने का सबसे बड़ा साधन है। अपने नाम के आगे से हटाओ, वरना पूरे सदन को लड्डू खिलाओ। मैं मकराने क्षेत्र में लगभग 40 WBM की सड़कें बनी है। अब मुझे आपने नहीं मुझे बोलने तो दो, मैं तो कभी कभी तो आज सभापति महोदय मूड में है। मकराना नाम आप हटाओ, या तो रूपाराम मकराना जो नाम लगाते हो रूपाराम मकराना नाम हटाओ, नहीं पूरे सदन को लड्डू खिलाओ। लड्डू खिला देंगे बोला। हाँ, मेरा पूरा नाम गणित में लिखा जाता है। 2,41,214 लिखोगे तो रूपाराम आ जाएगा। 2,41,214 रूपाराम।
मैंने कहा कम पढ़ रहे, तो मैंने लिखा 2,41,41,44,613 रूपाराम पठा हुआ ये पूरा नाम। तो मैं आपको जो मुख्य, मैं समय नहीं लेना चाहता क्योंकि आप मूड में, लेकिन मुझे समय का ध्यान रहता है। मकराने के क्षेत्र में हमारी सरकार ने WBM की सड़कें बनाई। मैंने इंसाफ से पूछा जी ये सड़कें हैं क्या? ये सड़कें हैं या ग्रामीण लोगों की निकलने वाली सड़कें हैं? कंकर है, कंकरी है, बजरी है और मिट्टी है, उसको कब तक जमा के आप रखोगे? शायद 18-20 लाख किलोमीटर के है एक सड़क, और वो सड़क जब बनने के बाद में डामर मिलना निश्चित नहीं है, डामर को कोई शर्त नहीं है। अगर माननीय सभापति महोदय ये 40 सड़कें हैं, मेरा निवेदन है माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से हमारे उप मुख्यमंत्री जी से, आप इन सड़कों पे डामर की व्यवस्था करा दीजिए, वरना ये 18 लाख किलोमीटर की सड़कें 18 रुपए का भी कार्य नहीं करेगी, 5-6 महीने में उखड़ कर रास्ते चलने वालों को और परेशानी दे देगी। इसलिए मेरा यही कहना है, दीर्घकालीन सुविधा या दीर्घकालीन विकास की बात करें। इसी आशा के साथ ने आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। श्री राजकुमार रोत, श्री राजकुमार रोत। सभापति महोदय, आज मान संख्या 19 लड्डू, माइक शुरू कर दो, आप माइक शुरू करके बोलो। कहीं बोल रहा हूं, अब बोल दो, बोल दो। नहीं मुझे, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं तो देने में विश्वास। अरे सुनो, वो एक जाट तो बार बार कहा, 4-5 लोगों ने कहा ये गाय गलत बन रही है, भैंस गलत बन रही है, सब पंचायती के लोगों ने कह दिया ये भैंस तेरी गलत बन रही है, यहाँ रास्ते से हटा ले। उसने कहा सब जानता हूँ कि फिर क्या है, भैंस यही बंदेगी, मैं सब जानता हूँ लड्डू खिलाने वाला, लेकिन मैं कब खिलाऊंगा मुझे पता नहीं है। आपके कहने से जितना चाहो सदन को पूरा मेरी तरफ से आज के लिए लड्डू गानू। राजकुमार रोत। धन्यवाद सभापति महोदय। आज अरे ठीक है, वहां गालो। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, ये मैंने लिखा था भाषण में, भूल गया मैं एक लाइन है। मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, मैं फिर इंसानियत पर आऊं। कभी ये लिखा है, 1-2 लाइनें सर, एक बहुत अच्छे भजन है। कदे कदे गादड़ा सू सिंह हार जावे, समय को भरोसो को नी, कद पलटी मार जावे, समय को भरोसो को नी, कद पलटी मार जावे। एक फिल्म का गीत है, जमी खा कैसे कैसे, लास्ट की लाइन ये है, हम जब दोनों चीजें आप, मैं किसी से पंगा नहीं लेना चाहता, अकेला पड़ता। एक आखिरी लाइन है साहब, जमाना हमारा भी है, जमाना औरों को भी आएगा। एक बहुत अच्छा गए बलवान 3 बर धरती तो लड़िया, वो 3 बर धरती तो लड़िया, अरे जिनकी पड़ती थी धाक लड़िया, मीठा मीठा बोलनिया, फिर 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। मुझे सिर्फ 30 सेकंड दे दीजिए। आप सभी माननीय सदस्यों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम सब उस वक्त उस बात पर, माननीय सभापति महोदय, हमारे होते हुए हमारे राजस्थान के 7.5 करोड़ लोग मर रहे हैं, पल पल क्षण क्षण मर रहे हैं। वक्त आएगा कि हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। उनको पता है आज पैदा हो रही है, किसानों को छोड़कर, किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि भाई उनको खाद देना पड़ता है, लेकिन नकली चीजें हैं, जहरीली है। उसके लिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई मजबूत कानून बना दीजिए। विदेशों में तो खाद्य और मिलावटी चीजों पर
सजा मौत है, इसलिए इसी के साथ में अगर कर सको इतना कर दो, जमाना याद रखेगा। हमारी वजह से कई गरीब मर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक के नाम पे जी रहे, हम भी जहरी खा रहे हैं। धन्यवाद। राजकुमार रोत। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।